श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। आप लोगों के समक्ष अब मैं श्रीमद् भगवत गीता से विशेषतः 17th चैप्टर से 16 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जहाँ श्री कृष्ण ने मानस तपस्या उसके बारे में सामान्य रूप में विशेष ज्ञान दिया है। श्लोक इस प्रकार है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मानस तपस्या, इसके बारे में जब श्री कृष्ण ने कहा है तो मनः प्रसादः पहले आता है, अर्थात मनसः स्वच्छता, मन की स्वच्छता, मन में निर्मल भाव रखना, प्यूरिटी ऑफ माइंड। सौम्यत्वम, सौम्यतंग अर्थात जहाँ विनम्रता होती है। मौन अर्थात जहाँ वाक् संयम या मनन इत्यादि की शक्ति होती है। आत्म विनिग्रह, आत्म नाम, आत्म कहने से मन समझा जाता है। एक मन है और एक सोल है, जीवात्मा है। यहाँ मन अर्थात आत्मा के निग्रहण, आप मन पर ही नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग ऑन माइंड। यहाँ कंट्रोलिंग ऑन जीवात्मा नहीं है, दो अर्थ है आत्मा का, यह समझना होगा। फिर भाव संशुद्धि, भाव में शुद्धता आए, अर्थात भाव में कोई बंधन ना आए। भाव में बंधन आ जाता है, हम भूल जाते हैं, दौड़ते हैं। जैसे खूब जोर से तूफान आने से लोग, बेघर वाले लोग दौड़ते हैं, अपने प्राण बचाने के लिए जानवर भी दौड़ते हैं। उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है मनुष्य का, जब आत्मा पर नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए शंकराचार्य इत्यादि बड़े बड़े टीकाकारों ने इसे सुंदर रूप से वर्णन किया है। क्या स्थिति होती है? पहले मानसिक तपह कहने से मन की स्वच्छता आ जाती है। मन तब स्वच्छ होता है जब इसमें द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इस प्रकार की स्थितियां मन में आने पर भी मन निर्विकार रहता है। मन सभी स्थितियों को देखता है लेकिन उदासीन रहता है, अटैच्ड नहीं होता है। यहाँ उदासीन अर्थात अटैच्ड, सभी स्थिति में रहता है लेकिन कहीं दुखी नहीं होता है या खुशी से नाचता नहीं है। द्विधा भाव नहीं होता है, संदेह नहीं होता है, संशय नहीं होता है। मन में सौम्यत्व, शांत भाव, विनम्रता, ये सब गुण आ जाते हैं। मन में वाक् संयम, संयमता इत्यादि गुण आ जाते हैं। कंट्रोलिंग ऑन स्पीच बहुत आवश्यक है। हम भूल जाते हैं, गुस्से से कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आत्म विनिग्रह, मन में आत्मा पर विनिग्रह होना चाहिए। आत्मा विनिग्रह अर्थात मन का विनिग्रह क्या है? मन को
विषयों के पीछे नहीं दौड़ाना है। विषयों के पीछे मतलब हम आँख में देखते हैं, सुंदर चीज देखने से क्या होता है, हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ दौड़ना नहीं चाहिए, व्याकुलता उन चीज़ों के पीछे नहीं रखना चाहिए। कान अच्छे गाने में मस्त रहता है या खराब गाने में मस्त रहता है, अर्थात खराब गाने में भले अच्छा सुनाई दे, उसमें हम नहीं मग्न रहना चाहिए। जीवा अच्छे भोजन में जीवा जमी रहती है, नहीं, हमें सभी कुछ परमात्मा को समर्पित करते हुए भोजन इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार जो त्वचा भी है, चर्म है, उसमें भी आकर्षण होता है। अच्छे ड्रेस पहनने के लिए मन में आकर्षण होता है, आदमी पागल हो जाता है खुशबू पाने के लिए, त्वचा के सुख के पाने के लिए, नाक के सुगंध के लिए। लेकिन जो अपने आत्मा पर अर्थात मन पर, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, इन सभी चीज़ों से वह सभी चीज़ें देखने पर भी उससे हट कर रहता है। यही निर्विकार गुण मन में आ जाता है। सभी स्थितियां हैं, लेकिन किसी में वह प्रमत्त जैसा नहीं, पागल जैसा नहीं है, दौड़ता नहीं है। मेंटेन्स ए वेरी कंट्रोल्ड लाइफ। He is very passive, undisturbed in such situations. इसलिए भाव संशुद्धि अर्थात व्यवहार में बंधन आता नहीं, माया भी नहीं आती है। रिमेन्स अवे फ्रॉम इग्नोरेंस। यह सच बात है। मन में क्या स्थिति होनी चाहिए, टीकाकारों ने भी कहा है। जैसे निर्मल आकाश दिखता है, वैसे मन मलों से, कुभावनाओं से मुक्त हो जाता है। जैसे लहरों से शून्य समुद्र दिखता है, सुंदर दिखता है, सभी मग्न रह जाते हैं देखने में, उसी प्रकार स्थिर समुद्र जैसा दिखता है। मन में चंचलता नहीं होती, कहने का अर्थ है, अर्थात लहरों की निंदा यहाँ नहीं की गई है। शांत मन की प्रसन्नता यहाँ बतलाई गई है। जो मन शांत है, निर्विकार है, वो कैसे दिखता है, उसी अर्थ में देखने के लिए कहा गया है। यहाँ निंदा नहीं की गई है, मन की प्रशंसा की गई है। पूर्णिमा का चंद्र जैसा सुंदर दिखता है निर्मल आकाश में, और मन की स्थिति, मन पूर्ण चंद्र जैसा चमकता दमकता है, इस प्रकार की स्थिति आ गई है। अर्थात मन पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चीज है। यह बात श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं बतलाया, पूरा मानव जाति को बतलाया है। यह हमें समझना होगा। नमो नमः।